हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं पीरियोडिसिटी एंड इट्स कोज। उसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आपकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगी आपके 11th-12th में। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी नॉलेज आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से सीखें। सबसे पहले तो हम देखते हैं पीरियोडिसिटी क्या होती है। व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी, तो हम जब पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं हम देखते हैं कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे क्या हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट मैंने लिखे हैं। ये सभी के सभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम शो करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं कि सेम प्रॉपर्टीज शो करना। द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल। प्रॉपर्टीज का रिपीट होना एक रेगुलर इंटरवल पे। आप देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम लिखते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 2 के एलिमेंट, ग्रुप 3 के, 4 के, 5 के, 18 तक जाते हैं और उसके बाद दोबारा ग्रुप 1 में आ जाते हैं जो एलिमेंट। उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, बार बार रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज। उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। अब इसका कारण क्या है, क्यों रिपीट हो रही है? तो इसका कोज भी लिखो। ड्यू टू repetition of same electronic configuration, same electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बार बार रिपीट होना, उसी की वजह से वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1, ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 के एलिमेंट सारे के सारे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं? जैसे कि आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टडी किया है, NS1। ग्रुप 2 क्या करते हैं? NS2। N यहाँ पे पीरियोडिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बार बार यही रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका है 2s1, ये 3s1, ये 4s1, ये 5s1। तो बार बार क्या हो रहा है? s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसकी वजह से पीरियोडिसिटी कोज हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम अब डिटेल में स्टडी करते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने अब लिख रहा हूं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये प्रॉपर्टीज पूरे आपके 11th-12th में काम आएगी, इनऑर्गेनिक का बेस फॉर्म करेंगे आपका। तो हेडिंग डालें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इन सभी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वैलेंसी, सेकंड है एटॉमिक साइज और रेडियस, थर्ड प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी।
हर एक प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे। आज हम वैलेंसी के बारे में जानेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और पीरियोडिक टेबल में हम कैसे निकाल सकते हैं कि कौन से एलिमेंट की क्या वैलेंसी होगी। तो हेडिंग डाल लो वैलेंसी। वैलेंसी को डिटेल में स्टडी करते हैं अब, क्योंकि बहुत ही बेसिक टर्म है, आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया होगा। वैलेंसी, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्टेबल क्या होता है और अनस्टेबल क्या होता है। अब जो पीरियोडिक टेबल आपने स्टडी की, तो लास्ट की जो गैसेस हैं, नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये है ग्रुप 18। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। और इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है कि जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। अब मान लो दो चीजें हैं, दो स्टूडेंट हैं एक क्लास के अंदर, एक की स्टेबल है, एक अनस्टेबल है। जो स्टेबल है वो आराम से बैठा रहेगा, स्टडी करेगा और जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जो अनस्टेबल है वो हर किसी के साथ रिएक्ट करेगा, ओवर रिएक्ट करेगा। वैसे ही कुछ एलिमेंट्स की जब बात आती है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो एलिमेंट हैं क्या हैं, स्टेबल हैं। और जो बाकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है वो इन जैसा बनना चाहती है। वो क्या बनना चाहती है? स्टेबल बनना चाहती है। वो सारे के सारे क्या हैं? अनस्टेबल है। और नेचर का देखो रूल होता है कि सभी की सभी चीजें क्या होना चाहती हैं? स्टेबल होना चाहती हैं। अब ये स्टेबल क्यों है? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। आपने स्टडी किया होगा, जब पीरियोडिक टेबल मैंने आपको स्टडी करवाई तो आपने पता होगा कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। ठीक है। हाइड्रोजन की क्या होती है? पूरा एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसमें आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने बताया ये स्टेबल है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले, 1s2। s में 2 आ सकते हैं और इसके अंदर 2 है, कंप्लीटली फिल्ड है। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s1। अब मैंने क्या बताया, नेचर में जो भी अनस्टेबल एलिमेंट है सभी के सभी वो क्या बनना चाहते हैं? स्टेबल बनना चाहते हैं। स्टेबल बनना होगा मतलब उनके जैसा बनना होगा। अब हाइड्रोजन को अगर हीलियम के जैसा बनना हो तो क्या करेगा? क्या डिफरेंस है इसमें? इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है। तो अगर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 हो जाएगी, जो कि इसके इक्वल हो जाएगी। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हीलियम जैसा बनने में? 1। तो ये 1 क्या है? इसकी वैलेंसी है। 1 क्या है? इसकी वैलेंसी है। इसी को वैलेंसी कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, गेन करने पड़ेंगे या लूज करने पड़ेंगे। इसको क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा ताकि ये
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सके इसकी भी, तो इसको क्या कहेंगे, 1 क्या है इसकी वैलेंसी। अब दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, नोबल गैसेस की। सोडियम यहां पे आता है, इससे पहले आता है नियोन। नियोन की क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। नियोन की स्टेबल है ये, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6। सोडियम यहां पे आता है, ठीक है, सोडियम यहां पे आता है सोडियम। अब ये नियोन जैसा भी बन सकता है, ये भी स्टेबल है। अब आर्गन जैसा भी तो बनना चाहता है ये, वो भी तो स्टेबल है। अब आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये आर्गन की होगी। ये भी क्या है, स्टेबल है। तो अब सोडियम में 1s2 2s2 2p6 3s1 है। अब अगर ये नियोन जैसा बनना चाहे तो इसको क्या करना होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो और इसकी देखो, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे 3s1 वाले को, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, नियोन वाली हो जाएगी, ये स्टेबल बन जाएगा। एक तो ये मेथड है। सेकंड, ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव होगी, देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। यहां पे क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 2p6। इसको अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। अब या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तब स्टेबल बन सकता है, या 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तब स्टेबल बन सकता है। तो कौन सा मेथड इजी है, ऑफ कोर्स 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इजी है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, सोडियम की, सोडियम की वैलेंसी एक होगी, ठीक है। अब मैं कुछ रूल बताऊंगा आपको कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। बहुत ही इजी मेथड, एक सिंपल वे में आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे ताकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा सके, स्टेबल हो सके। तो सारा का सारा रीजन क्या है, स्टेबिलिटी अचीव करने का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वैलेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स की। पीरियोडिक टेबल में आप पूरी पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। अब जो मैं मेथड बताऊंगा आपको, सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन। फर्स्ट इज अलोंग द पीरियड। ये सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूं, इससे आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब यहां पे लिखते हैं हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये सभी के सभी एक ग्रुप के मैंने, एक पीरियड के मैंने एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या है।
लिथियम के अंदर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 2s1। बेरिलियम हो गया 2s2। बोरोन हो गया 2s2 2p1। कार्बन हो गया 2s2 2p2। नाइट्रोजन हो गया 2s2 2p3। ऑक्सीजन हो गया 2s2 2p4। फ्लोरीन हो गया 2s2 2p5। नियोन हो गया 2s2 2p6। मैंने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ। वैलेंस मतलब जो लास्ट है। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की। वैलेंस क्या होता है? लास्ट शेल। शेल लास्ट कौन सा? सेकंड। तो इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, ठीक है। और कभी कोई कहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, तो इस सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2 में? 3 यहां पे और 2 यहां पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। ठीक है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं और किसको कहते हैं। तो एक सिंपल रूल है, अप टू 4 ये वैलेंसी होगी, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 तक हैं तो वही उसकी वैलेंसी होगी। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो वैलेंसी क्या होगी? 4 तक सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम, ठीक है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी हम कहेंगे है। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसकी वैलेंसी है 1। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसकी वैलेंसी है 2। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2s1 2p1, 2 यहां से 1 यहां से 3। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2s2 2p2, 2 और 2 4। यहां तक ये रूल है सेकंड। यहां पे कितने? 3 और 2 5। अब सेकंड रूल लिखो, इफ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इन वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3 और 2 5, 4 से ज्यादा है, यस। तो 8 में से माइनस कर देंगे 5, 8 माइनस 5, इसकी वैलेंसी होगी 3। ऑक्सीजन की देखते हैं, 2s2 2p4, 6 है, 4 से ज्यादा है, तो 8 में से माइनस कर देंगे, 8 माइनस 6, इसकी वैलेंसी आ गई 2। फ्लोरीन की देखते हैं, 5 और 2 7, 8 माइनस 7, इसकी वैलेंसी आ गई 1। नियोन के देखते हैं, 6 और 2 8, 8 माइनस 8 0, कंबाइन ही नहीं करता, इसलिए क्या पता लगा हमें? स्टेबल है, ठीक है। तो वैलेंसी हम अलोंग द पीरियड ऐसे निकाल सकते हैं इस मेथड से। 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंसी होगी 1 2 3 4। अगर 4 से ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस तरह से हम निकाल सकते हैं वैलेंसी। अब सेकंड वेरिएशन देखते हैं। ये तो हो गया अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड। अब सेकंड वेरिएशन देखते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप हम वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। अब मान लो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का मैं एग्जांपल लेता हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। इसकी क्या होगी? 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2। तो हम जैसे देखेंगे डाउन द ग्रुप जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या रह रहे हैं? सेम। इसमें भी कितना है? 1। इसका वैलेंस शेल कौन सा? 3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। 4 में कितने? 1। रुबिडियम के वैलेंस शेल कौन सा? 5 में कितने? 1। तो वैलेंसी रिमेन्स सेम। नोट करके लिख भी लो, वैलेंसी रिमेन्स same down the group as number of valence electrons remains सेम, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है डाउन द ग्रुप, इसलिए वैलेंसी भी क्या होगी? सेम होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने वैलेंसी कर ली है कंप्लीट। कल हम स्टडी करेंगे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। क्या होता है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, कल डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हमने स्टडी किया वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस क्यों करता है एक एलिमेंट? ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है? नोबल गैसेस की होती है। तो सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकें। कुछ एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं, कुछ एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सके। और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे या गेन करने पड़ेंगे उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी निकालने के मैंने आपको मेथड बताए। अलोंग द पीरियड क्या होता है? अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, तो वही उसकी वैलेंसी होगी। अगर 4 से ज़्यादा एलिमेंट है तो 8 माइनस कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर हमने देखा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होगा? जो वैलेंसी है वो सेम रहेगी, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम रह रहे हैं सभी में, तो वैलेंसी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी।